Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel Arya Photo Foundation. आज हम करेंगे 7th क्लास का थर्ड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज रैशनल नंबर्स, जिसमें आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने किया था एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स. क्या था एडिशन सबट्रैक्शन में? एडिशन और सबट्रैक्शन में हमने दो केस बनाए थे. पहला केस में डिनोमिनेटर्स आर सेम और दूसरा में डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. जब डिनोमिनेटर सेम था तो सिंपल न्यूमरेटर्स को ऐड या माइनस कर दिया, और अगर डिनोमिनेटर जब डिफरेंट था तब क्या किया था हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया और फिर सॉल्व किया. लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है, उससे डिफरेंट है. उसमें ऐसा सच कुछ नहीं करना कि आपको चेक करना डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है. कैसे होगा इसमें चलिए देखते हैं. सपोज कीजिए यहाँ पर रैशनल नंबर 4/5 मल्टीप्लाई 7/3. मुझे क्वेश्चन दिया है कि मुझे इसको सॉल्व करना है. मल्टीप्लाई हो रही है दो रैशनल नंबर्स की, तो किस तरह से होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से. बस आपको चेक करना है कि दोनों में से कोई भी जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या न्यूमरेटर में किसी से भी कट हो रहा है, या फिर क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से कट हो रहा है. लाइक चाहे वो सेम रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है या वो इसका डिनोमिनेटर है, किसी से भी अगर कट हो रहा है तो पहले ही कट कर दो और फिर उसे सॉल्व कर लो. अभी कुछ भी कट नहीं हो रहा. 4 ना तो 5 से कट हो रहा है, ना ही 3 से, और ना ही 7 हो रहा है 5 या 3 से. तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 7 जा 28 एंड 5 3 जा 15. सो 28/50 इज द आंसर. राइट. और एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज आई हैव -4/3 मल्टीप्लाई 11/8. अब देखिए 4 और 3 आपस में कट नहीं हो रहे, लेकिन 4 एंड 8 कट हो रहा है. 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8. और कुछ भी कट नहीं हो रहा. नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6. अब बारी आती है इस नेगेटिव साइन की. अब देखो, अगर मैं जिन भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज करो वो दोनों ही रैशनल नंबर्स पॉजिटिव हैं. अगर दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, then the answer will be a positive rational number. अगर मैं दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो फाइनल आंसर आएगा मेरा वो पॉजिटिव आएगा, जैसे हमारा इस केस में आया. 4/5 भी पॉजिटिव रैशनल नंबर था, 7/3 भी पॉजिटिव था, और जो हमारा फाइनल आंसर आया इट वाज आल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. तो जब दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी then the answer will be a positive rational number. अगर एक रैशनल नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, वो चाहे ये वाला रैशनल नंबर नेगेटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी अगर एक रैशनल नंबर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रैशनल नंबर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव. और अगर दोनों ही रैशनल नंबर्स नेगेटिव है, दोनों ही अगर मैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करती हूँ तो दो नेगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर एक पॉजिटिव नंबर देते हैं. सो फाइनल आंसर विल बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. अब देखिए यहाँ पर एक रैशनल नंबर नेगेटिव था और एक पॉजिटिव, सो फाइनल आंसर विल बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर. राइट. तो इस तरह से करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन. अब सपोज कीजिए मेरे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल आई हैव 2:1/3 मल्टीप्लाई 7:2/5. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन या सबट्रैक्शन नहीं हो सकता. तो क्या करेंगे, हम उसको कन्वर्ट करेंगे. 3 2 जा 6, 6 + 1 is 7. तो दिस इज 7/3 मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, 35 + 2 is 37/5. अब देखिए अब इजी हो गया. अब दो ही रैशनल नंबर्स हैं, दोनों रैशनल नंबर्स को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? 7 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा 37 से एंड द आंसर विल बी 259/5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 3 जा 15. सो दिस इज द आंसर. राइट. जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी तो बिल्कुल ऐसे ही होगी कोई भी रैशनल नंबर की. अगर हमें दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स दे रखे हो तो फॉर एग्जांपल आई एम गिवन 11/2 मल्टीप्लाई 16/7
मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 7/11। तो किस तरह से करेंगे? अब देखो ऐसा नहीं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखो दो दो की होती है, मींस एक बार में आप दो ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना, मींस या तो पहले 11 को 16 से करोगे, फिर 16 को 4 से, फिर 4 को 7 से। लेकिन ये करने से पहले आपको चेक करना है कि जितने भी न्यूमरेटर्स हैं और जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं क्या वो आपस में कट हो रहे हैं। फिर चाहे वो पहले राशनल नंबर का न्यूमरेटर हो और लास्ट वाले राशनल नंबर का डिनोमिनेटर, या फिर लास्ट का न्यूमरेटर फर्स्ट का या फिर सेकंड का डिनोमिनेटर, अगर कट हो रहा है तो उसे पहले ही कट कर दो। अब देखो 7 1 7, 7 1 7 कट हो गया, 11 1 11, 11 1 11 मींस कट हो गया, ये 1 आ गया, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2 1 2, 2 3 6। अब देखो यहाँ बचा 16 और यहाँ पर 3, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा तो अब मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16, 16 1 16, 16 1 16, तो न्यूमरेटर कितना बन गया 16, डिनोमिनेटर 1 1 1, 1 3 3 एंड 3 1 3, तो 16/3 इज द आंसर। ये मत करना कि पहले 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 16 को 4 से, फिर उसे 7 से, फिर आपने यहाँ पर आंसर रखा, फिर आपने डिनोमिनेटर इस तरह से मल्टीप्लाई किया और फिर लास्ट में कट कर दो। बिल्कुल ठीक होगा, वो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए अगर पहले ही कट हो रहा है तो उसे पहले ही कट कर दो, उसको लास्ट तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही कट करो और फिर देखो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी, राइट। अगर दो से ज़्यादा रैशनल नंबर से रखे हैं तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया था, तो एडिटिव इनवर्स में हमारा यूज हुआ था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी थी हमारी 0। तो सिमिलरली जो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारी 1। वो 1 किस तरह से आई, क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? सपोज करो मुझे एक राशनल नंबर दिया हुआ है 7/6, अब मैं 7/6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास फाइनल आंसर आ जाए 7/6, तो वो जो भी नंबर होगा ना वो होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब कोई भी राशनल नंबर मुझे दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को मैं ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेगी वही नंबर आ जाए। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 2 आए, या 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 3 आए, द नंबर इज 1। मींस अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, सपोज आई हैव 256, 256 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वही सेम आंसर आएगा। इसी तरह से 7/6 अगर एक रैशनल नंबर है तो 7/6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 7/6 आए, दैट इज 1। तो मींस जो 1 है हमारी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मींस एक ऐसा नंबर जिसको मैं दिए हुए रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वही रैशनल नंबर मिल जाए, दैट नंबर इज 1। और उस नंबर को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मींस जो ये 1 है दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि सपोज करो मुझे कोई भी रैशनल नंबर गिवन है 6/7, राइट। अब 6/7 मुझे एक रैशनल नंबर गिवन है, मुझे ये बताना है कि मैं 6/7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 1। अब देखो जैसा हमने ये मल्टीप्लाई में किया तो उसमें क्या था, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, और हम ये चेक कर रहे थे कि क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहे हैं। अब देखो अगर यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर मुझे 7 को कट करना है तो 7 के यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 होना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे 6 को कट करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए। तो जो ये 6/7 है इसको मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर आया 1, दैट नंबर इज 7/6। तो ये जो 7/6 है दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मींस मुझे कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया हुआ है तो मैं इस रैशनल नंबर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये जो नंबर होगा ये नंबर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस दिए हुए रैशनल नंबर का। फॉर एग्जांपल आई हैव 11/4। अब मैं 11/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर 1 आ जाए। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसी नंबर का न्यूमरेटर। तो जो ये 4/11 है वो इस 11/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा रेसिप्रोकल, जब हमने डिवीजन किया था फ्रैक्शंस का, तब हमने रेसिप्रोकल किया था। उस टाइम पे बिल्कुल जिस तरह से हमने इंटीजर्स का किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिल्कुल वैसे ही है रैशनल नंबर्स के केस में। अब देखो फॉर एग्जांपल आई एम गिवन 31/30, मुझे चाहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मींस मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं उसे कि आंसर 1 आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर आ जाए, न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर, और इसी को हम बोलते थे रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ही बात है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता लग गया आपको क्या होता है। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 1। अब मैं पूछूं 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मींस 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर क्या आ जाए 1, वही नंबर होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए, दैट इज 1। सो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ 1। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए -1, सो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, सॉरी 1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1। -1 क्यों हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। अब -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। इस नंबर को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम यही नंबर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास आंसर में क्या है पॉजिटिव, मींस +1। तो अगर मुझे यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए तो इस 1 के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बिकॉज दो नेगेटिव्स के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी देन फाइनल आंसर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। इसलिए -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ -1। तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी खुद ही नंबर्स होते हैं। मींस 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1। और अगर बात की जाए 0 की, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं तो क्या होता है, जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। लेकिन इस 3 में तो कुछ डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे। अब देखो 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मींस क्या है 1। अब 3/1 का रेसिप्रोकल इजीली लिया जा सकता है, दैट इज 1/3। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ही बात है, एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब करेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डिवीजन किस तरह से होगी, सपोज कीजिए आई हैव 6/9 डिवाइडेड बाय 3/4। कैसे होता है डिवीजन, जो फर्स्ट नंबर है ये एज इट इज, जो 6/9 है ये डिवाइड हो रहा है, और जो नंबर डिवाइड होता है दैट इज डिविडेंड। और डिवाइड हो रहा है किससे, डिवाइड हो रहा है जिस नंबर से हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, दैट नंबर इज डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड एज इट इज मींस 6/9 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये जो नंबर है डिवाइजर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 9 1 जा 9। सो 8/9 इज द आंसर। मींस अगर मैं 6/9 को डिवाइड करती हूँ 3/4 से तो मेरे पास आंसर आएगा 8/9। डिवीजन के सम्स बिल्कुल इस तरह से ही होंगे। सपोज कीजिए आई हैव 2:1/3 डिवाइडेड बाय 3:1/4। तो क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3
डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 बाय 4। अभी एक क्वेश्चन है डिवाइड का, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 7 बाय 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इससे नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल मींस 4 बाय 13। नाउ 7 4 जा 28, 13 3 जा 39, so 28 by 39 is the answer। इस तरह से होगा डिविजन। बिल्कुल सेम है मल्टीप्लिकेशन की तरह, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, और वो स्टेप कौन सा है कि जो डिवाइजर होगा आपको उस डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है। डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइजर का रेसिप्रोकल। डिविडेंड बिल्कुल एज इट इज रहेगा, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है चाहे सिंपल है, डिविडेंड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ऐसे ही होंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से पहले एक चीज और, सपोज कीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो रैशनल नंबर्स का, सपोज आपके पास क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 3 by 4 if one number is 1 by 2 find the other। कह रहे कोई भी दो रैशनल नंबर्स आपको दिए हैं, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस उन दोनों नंबर्स की जब मैंने मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आंसर आया 3 by 4। इनमें से एक नंबर तो है 1 by 2, तो आपको निकालना है दूसरा नंबर। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, एक ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 15, राइट। दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया 15। इन दोनों में से एक जो नंबर है दैट इज 3, तो आपको निकालना है दूसरा नंबर। अब किस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 15 आ जाए, दैट नंबर इज 5। इजी था ये, तो हमें पता है कि 5 3 15 होता है, तो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 15। अब ये 5 को हमने इन दोनों नंबर्स का किस तरह से यूज किया कि आंसर 5 आ गया, ये सोच के देखो। अब देखो, जो भी मुझे आंसर दिया मींस जो भी प्रोडक्ट है, अगर मैं उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दूं जो एक नंबर दिया होगा उससे, मेरे पास एक सेकंड नंबर आ जाएगा। मींस अगर मैं 15 को डिवाइड करती हूँ 3 से, देन आई विल गेट 5, और ये 5 क्या है, वही दूसरा नंबर जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 15 आए। ऐसे ही आया ना, मींस प्रोडक्ट को एक दिए हुए नंबर से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास दूसरा नंबर आ गया। सिमिलरली है इस क्वेश्चन में, कह रहे दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 by 4, मींस कोई भी दो नंबर्स थे जिनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3 by 4। इन दोनों में से एक नंबर 1 by 2 है, वो फर्स्ट नंबर भी हो सकता है, वो सेकंड नंबर भी हो सकता है। सपोज कर लो मैंने मान लिया कि सेकंड नंबर इज 1 by 2, मुझे निकालना है ये नंबर कि दूसरा नंबर कौन सा है जिसको 1 by 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाए 3 by 4। तो वो कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाए अगर किससे, जो एक नंबर दिया हुआ है मींस डिवाइडेड बाय 1 by 2। अब डिवाइड की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस डिवाइजर का रेसिप्रोकल मींस 2 by 1। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, so 3 by 2 is the answer। मींस अगर मैं 3 by 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 by 2 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 by 4। बिल्कुल आएगा ना, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, आ गया आंसर। बिल्कुल ऐसे होंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में भी, तो आपको बिल्कुल इस तरह से ही करना है। अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सी पार्ट करते हैं इसका, 3 by -5 मल्टीप्लाई -45 by 27। अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है, और जो ये दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं दे आर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक नेगेटिव है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन है। तो करते हैं सॉल्व। देखो 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, तो कितना आया आंसर 1 मल्टीप्लाई -1
and minus 1 multiply 1. 1 into minus 1 is minus of 1. Minus 1 into 1 is minus 1. अब न्यूमरेटर में भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर नेगेटिव है या फिर अगर दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो फाइनल आंसर क्या होता है? पॉजिटिव. सो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल एंड आंसर इज 1. राइट. सभी पार्ट्स बाकी इसके इसी तरह से होंगे. नेक्स्ट इज सेम, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. बिल्कुल सेम है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं, खुद कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. By taking x equals to 1 by 3, थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं x की वैल्यू ली हमने 1 by 3, y की वैल्यू ली हमने -2 by 5 और z की वैल्यू हमने ली 1 by 4. कह रहे फाइंड x मल्टीप्लाई y प्लस z. आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है. आपको निकालनी है इसकी वैल्यू. इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है? x मल्टीप्लाई हो रहा है y से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको आपको ऐड करना है z में. तो पहले x और y की मल्टीप्लाई करें. तो पहले सॉल्व करते हैं ये पार्ट, x मल्टीप्लाई y. x की वैल्यू 1 by 3, y की वैल्यू -2 by 5. तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से. 2 1 जा 2, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, 5 3 जा 15. तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? -2 by 15. अब क्या करना है? इसके अंदर z ऐड करना है. तो -2 by 15 प्लस z मींस -2 by 15 प्लस 1 by 4. अब 15 का और 4 का एलसीएम लेंगे. 15 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60. 60 डिवाइडेड बाय 15 इज 4 and 4 2s are -8 plus 60 divided by 4 is 15. 15 1s are 15. 15 minus 8 is 7. 7 by 60 is the answer. Right? इस तरह से सॉल्व होगा. क्या था क्वेश्चन में? x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, z दिया हुआ था. आपको वैल्यू निकालनी थी x मल्टीप्लाई y प्लस z की. तो क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, बोर्डमास के रूल में किया हमने. पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी. ब्रैकेट में क्या है? मल्टीप्लाई. x मल्टीप्लाई हो रहा है y से, मींस x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है. तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट की और उनको मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक आंसर आ गया. इसके बाद क्या था? प्लस z, मींस जो भी आंसर आया x और y को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आई उसको ऐड करना है. किसमें? z में. z में ऐड करना है मींस z की वैल्यू में ऐड करना है. तो -2 by 5 में z ऐड किया. z की वैल्यू कितनी थी? 1 by 4. इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया. राइट. नेक्स्ट करते हैं. क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 9 by 13 -9 by 13 gives the product 45. कह रहे ऐसा रैशनल नंबर निकालो जिसको -9 by 13 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाए 45. बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है कि दो रैशनल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 45. उनमें से एक रैशनल नंबर तो है -9 by 13. मुझे निकालना है कि दूसरा रैशनल नंबर. हम इसको सपोज कर लें कि x मान लें या x मत मानो, इसको सिंपल कर लो. मुझे ये सेकंड नंबर निकालना है. तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 45. 45 को डिवाइड कर दें. अब 45 किससे डिवाइड होगा? इस एक नंबर से. द नंबर इज -9 by 13. अब देखो 45 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल दैट इज 13 by -9. 9 1s are 9, 9 5s are 45, 13 5s are 65. लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है. तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो मैं उसको न्यूमरेटर में लिख दूँ. नाउ 6 13 मल्टीप्लाई बाय -5 विल बी -65. नेगेटिव चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, पूरा का पूरा रैशनल नंबर ही नेगेटिव रैशनल नंबर माना जाएगा. मींस चाहे नंबर है -7 by 3 या फिर है 7 by -3
ये नहीं है कि आपने 3 को कट कर दिया ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर से तो ये नेगेटिव साथ चला गया, नो, ये नेगेटिव इस पूरे नंबर के साथ है तो ये नेगेटिव रहेगा, राइट। सिमिलरली इसके अंदर यहाँ पर था 13 डिनोमिनेटर में, जो नेगेटिव साइन था डिनोमिनेटर में था, लेकिन ये मतलब नहीं कि आपने 9 को 45 से कट किया है, माइनस ऑफ 9 को 45 से कट नहीं किया, तो जो नेगेटिव साइन है वो उस नंबर के साथ ही रहेगा। तो 5 की मल्टीप्लाई होगी माइनस ऑफ 13 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 13 इज माइनस ऑफ 65, राइट। बाकी का